नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों और मेरे बच्चों। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि गीता हम लोगों के जीवन में कितनी उपयोगी है। ये धार्मिक पुस्तक होते हुए भी इसके एक एक श्लोक हम लोगों को ज्ञान देता है और इस माया मोह के जंजाल से छुटाकर अपने कर्तव्य पथ पर कर्म करने के पथ पर लगाता है। इट इज़ द फर्स्ट मोटिवेशनल स्पीच इन द वर्ल्ड बाय श्री कृष्णा। ये एक मोटिवेशनल स्पीच है जिससे कि श्री कृष्ण भगवान मोटिवेट होके युद्ध किए और युद्ध में जीत गए। तो इसका अध्ययन करना हम लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें हमारे कर्तव्य पथ पर लगाएगा। अब तक हम लोगों ने गीता के दूसरे अध्याय के 45वें श्लोक तक अध्ययन किया है। आज हम गीता के 46वें श्लोक का अध्ययन करेंगे, जिसमें श्री कृष्ण भगवान उनको पहले तो उन्होंने आत्मा वगैरह के बारे में बताया कि माया में छोड़ो और ये शरीर को छोड़ो, कुछ नहीं, ये तो मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाना है, जो कुछ आत्मा है और आत्मा मेरा ही अंश है, हर कोई मेरा ही है, मेरा ही अंश है, मुझ में नर नारायण, नर से ही नारायण है। और ऐसे ही आत्मा परमात्मा में हमारी आत्मा जुड़ी है। हमारी आत्मा जो है ये उनका ही अंश है। जो हमारी आत्मा का है, जो हमारा सच्चा हृदय का है, वही कर्म उचित है, वही हमें करना चाहिए। कभी भी कोई धर्म चाहे कोई आत्मा किसी की गलत काम करने के लिए नहीं कहती। गलत काम के लिए हर किसी इंसान की आत्मा उसको धिक्कारती है कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहे। लेकिन मनुष्य तुच्छ लोभ लालच में करके गलत काम करता है, जिससे कि उसको बहुत आत्मग्लानि होती है। ऐसी बात नहीं है। मंथरा ने रामचंद्र जी को जब जंगल में भिजवा दिया तो उसे भी बहुत आत्मग्लानि हुई, कैकेयी को भी बहुत आत्मग्लानि। गलत काम करने के बाद आत्मग्लानि होती ही है। इसलिए मनुष्य को हर काम अपनी आत्मा से पूछ के जो आत्मा करने के लिए प्रेरित करे वही करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान का अंश है। तो ठीक है, 46 श्लोक में श्री कृष्ण भगवान यही बताते हैं कि जहाँ बहुत बड़ा जल से भरा हुआ तालाब हो, मतलब सरोवर हो स्वच्छ पानी का, वहाँ छोटे से जो पानी का साधन है उसका क्या महत्व है। तो इसी तरह से जो ब्रह्म का ज्ञाता है, भगवान को जानने वाला खुद ब्राह्मण है, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है, उसे ये जो वेद हैं, कर्मकांड है, इच्छा पूर्ति के लिए आदि काम करते हैं, मनोती भागते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थाटन करते हैं, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खुद ब्रह्म को जानने वाला भगवान की शरण में रहता है, जो दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता है, ध्यान में लगा रहता है, तो वह तो खुद ब्रह्म है। उसे सब वेदों के जो कर्म कांड है ये करने की जो श्री कृष्ण भगवान खुद ही कहते हैं कि अपने को कष्ट देना, अपनी आत्मा को कष्ट देना, कठोर तप करना, बड़ी बड़ी तपस्याएं करना, व्रत रखना, ये हठ योग हैं जो, ये सब करने के बजाय भगवान में ध्यान लगाएं, भगवान के शरण में रहें, तो वो ही ज़्यादा उचित है। तो अर्जुन से श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि यावानर्थ उत्पानि सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मण से विजानते। वे कहते हैं कि जो तालाब बहुत बड़ा तालाब है, स्वच्छ पानी से भरा हुआ है, उसके सामने छोटे जो पानी के साधन है उसका कोई महत्व नहीं है। जो स्वयं ब्रह्म है, ब्राह्मण है, भगवान की शरण में है, उसके लिए अब वेदों की जो चीज़ें हैं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे यज्ञ तप कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो खुद ब्राह्मण हो गया है, वह भगवान की शरण में है, वह भगवान की शरण में रहता है, तो भगवान उसके लिए प्रिय है, वो भगवान के लिए प्रिय है। कहता है जो भक्त भगवान की शरण में रहते हैं, जिसका भगवान से सीधे संबंध है, जो भगवान का सेवक है, दास है, भगवान की सेवा करता है, उसके लिए जो भौतिक कर्म हैं, जो मतलब दिन रात पूजा पाठ ये सब करता है, चाहे यज्ञ हवन करता है, उसके लिए तो भगवान की शरण में समर्पण ही सबसे बड़ा तपस्या पूजा पाठ है।
क्योंकि वो भगवान का अंश है। छोटी छोटी पाने के लिए, भौतिक चीज़ों को पाने के लिए आदमी वेद कर्मकांड करता है कि मुझे मेरा बेटा हो जाए। क्या बेटा होने से उसका सब दुख दूर हो जाएगा? नहीं, भगवान ही उसके दुख दूर करेंगे। मेरी मनौती पूरी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, लेकिन ये भौतिक वस्तुएं मनुष्य को शांति प्रदान नहीं करती। भगवान की शरण में ही जाके मनुष्य को शांति प्रदान मिलती है। तो इसलिए जिसके पास पूरा ज्ञान है, और जो खुद ब्रह्म है, जो भगवान की शरण में है, उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से आपको ये सब विचार अच्छे लगेंगे। इस जो ये चैनल है इसे सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इस पर कमेंट कीजिए। जो मेरी बात गलत लगती हो उसको आप कमेंट में कह सकते हैं। नमस्कार प्यारे भाइयों, मेरे बच्चों।